गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। विकल्प बता रहे थे जबान की महारतें, उसमें बताकर सुनना। 4 चीजें बताए थे उसके अलावा, जिसका RSW एक नहीं, SRW मतलब पहले किसी चीज को लिसनिंग करना, सुनना, फिर रीडिंग, एक्सपेक्टिंग, फिर रीडिंग, फिर उसके बाद राइटिंग। मतलब पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 चीजें। बच्चा पहले क्या करता है? पहले किसी चीज को सुनता है, फिर उसको बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर उसको लिखता है। तो पढ़ना और खानगी मतलब मुताला, स्टडी। पढ़ना तीसरी अहम बुनियादी महारत है। पढ़ना मतलब तीसरी बुनियादी महारत, बेसिक जो है, बेसिक महारत है। पढ़ना तहरीरी शक्ल में क्या कहते हैं? रिस्पेक्टिव स्किल। पढ़ने उसूल इल्म का बेहद अहम जरिया है। इल्म हासिल करने का, शिक्षा प्राप्त करने का बेहद जरिया है, बहुत बड़ा जरिया है, सोर्स। पढ़ना वो महारत है जिसके जरिए हम लिखी हुई अलामात को पहचानते हैं। पढ़ने में कोई चीज, फोटो है, तस्वीर है, कोई अलामत दे दिया जिसके जरिए हम उसको पहचानते हैं, लिखी हुई चीज को। पढ़ना ऐसी चीज है। उनको समझने में उनसे माना अखज़ करते हैं, उनका माना मतलब निकालते हैं। जब पढ़ते हैं तब उस पर रीड करते हैं तो उसका माना मतलब निकालते हैं, उससे माना पैदा करते हैं। पढ़ने के अमल में लिखे हुए अल्फाज को पहचानना, उनसे माना अखज़ करना शामिल है। पढ़ने की महारत की नशोनुमा बच्चे की तख्लीकी और ज़हनी नशोनुमा के लिए नहायत ज़रूरी है। पढ़ने से बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उसके मतलब डेवलपमेंट होता है, माइंड भी मतलब दिमाग भी उसका बढ़ता है और डेवलपमेंट होता है, विकासित होता है। वो बहुत ज़रूरी है। उर्दू ज़बान के असातिज़ा को ये बात ज़हन नशी होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ज़हन में ये बैठा लेना चाहिए कि वह एक मखलूक़ ज़बान की तदरीस करने जा रहे हैं। मखलूक़ ऐसी ज़बान जो मिली हुई ज़बान है। उर्दू कोई अपनी ज़बान नहीं, उर्दू कई ज़बानों से मिलकर एक ज़बान बनी है। उर्दू का माना होता है लश्कर और फौज के। ये पहले सिंध बॉर्डर पर उर्दू और कई लोग रहते थे जगह जगह, वो बोलना शुरू किए, जिसमें कई ज़बानों से मिलकर, जैसे अरबी है, फारसी है, हिंदी भी, संस्कृत के और आजकल अंग्रेजी के भी अल्फाज में शामिल हो चुके हैं। तो सब अल्फाज मिलकर एक उर्दू ज़बान बन गई। इसीलिए पंजाब, दिल्ली इधर से उर्दू ज़्यादा पैदा हुई, लखनऊ में भी इसकी नशोनुमा हुई। इसीलिए उर्दू का सबसे पहला शायर वली दक्कनी बना, जो पंजाब के बना। इसके लिए उन्हें हुरूफ़ तहज्जी से लेकर इमला, तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज और जुमले की साख का पूरा इल्म होना चाहिए। हुरूफ़ तहज्जी माना अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, इमला, डिक्टेशन, तलफ़्फ़ुज़, उच्चारण, किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन, और जुमले की साख का पूरा इल्म है। सेंटेंस बनाना पढ़ेगा तो उसको पहले उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, लफ्ज़ के माना मतलब, तो उसका सेंटेंस बनना, जुमले का साख मतलब बनावट। उर्दू की तदरीस में हिंदुस्तान की कसीर लिसानियात का लिहाज भी नहायत ज़रूरी है। उर्दू पढ़ाने में हिंदुस्तान में जो ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है ज़्यादातर, उसका भी लिहाज रखना है। जैसे हिंदी है, हिंदी बोली जाती है तो हिंदी का भी लिहाज रखना है। पढ़ने के 3 अज़्ज़ा हैं, 3 हिस्से हैं। छुपी हुई अलामात को पहचानना, आवाज़ पैदा करना, ख्यालात को समझना। जो अलामात छुपी है उसको पहचानना, पढ़ने के पहला हिस्सा। दूसरा आवाज़ पैदा करना। अलामात मतलब उसकी निशानी, 3 निशानी। पहले निशानी क्या है कि पहले उसको निशानी को पहचान लेना पढ़ने के बाद, फिर आवाज़ पैदा करना, आवाज़ साउंड, और ख्यालात को समझना, जो विचार है उसको समझना।
कि किस विचार को पेश करने जा रहे हैं। पढ़ना यानी रीडिंग की तदरीस के लिए माहिर तालीम ने रीडिंग के 5 मरहले जिन्हें SRS ऑफ रीडिंग कहा जाता है, न 5 RS ऑफ रीडिंग तजवीज़ की है। ये 5 RS दर्जेल है। पहला इंदिराज, किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन। पढ़ने के लिए सबसे 5 चीज़ है, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का माना उर्दू में हो गया इंदिराज, मतलब उसको दाखिल करना, उसको इंदिराज करना, रजिस्ट्रेशन। जिस हर्फ या लफ्ज़ को बच्चा देखता है उसकी एक तस्वीर उसके जहन में बन जाती है। जिस लफ्ज़ या हर्फ को बच्चा देखता है उसके जहन में एक तस्वीर बन जाती है कि वो लफ्ज़ किस तरह का। लफ्ज़ और हर्फ अलग अलग है नहीं, हर्फ लेटर हो गया, लफ्ज़ हो गया वर्ड। मतलब जो हर्फ देखेगा, जो लेटर बना अल्फाबेट में कोई भी लेटर देखेगा और लफ्ज़ वर्ड देखेगा तो उसके जहन में एक तस्वीर बन जाएगी। और उस अमल को इंदिराज कहते हैं, उसी अमल को इंदिराज कहते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और उसके दिमाग में वो चीज़ दाखिल हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। ये बच्चे के मुताला की सलाहियत को फ़रोग देता है। ये बच्चे के स्टडी को पढ़ाई के लिए डेवलप करता है, उसको विकसित करता है, फ़रोग देता है। दूसरा शनाख्त। शनाख्त का मतलब इसमें रिसेप्टेशन मतलब उसको पहचानना। वही है शनाख्त है। शनाख्त उसको बोलने में कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देता है, लेकिन असल में शनाख्त इसके मानी पहचानने। जिन हुरूफ अल्फाज का रजिस्ट्रेशन हो चुका उनके सामने आने पर सुनाई देने पर ज़हन में उसकी तस्वीर उभरना शनाख्त का अमल करता है। जब वो सामने आता है या सुनाई देता है तो ज़हन में एक तस्वीर सामने आ जाती है, उसके ज़हन में एक तस्वीर बन जाती है। ये पढ़ने की जानिब दूसरा कदम होता है। ये पढ़ने का दूसरा कदम है। पहला कदम तो आपने पढ़ लिया कि उसको क्या करना, सिर्फ रीडिंग करना, हुरूफ को पहचान लिया, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कर लिए और फिर उसका माना मतलब। दूसरा क्या इंदिराज, मतलब किसी चीज़ को बच्चा पढ़ा तो उसके ज़हन में उसकी तस्वीर घूमने लगी, उसको देखा, हाथ को देखा या वर्ड्स को देखा, उसके ज़हन में तस्वीर। तीसरा कायम करना, जिसको रिटेंशन कहते हैं। जो अल्फाज ज़हन नशी हो गए, जिनकी शनाख्त होने लगी, मतलब जो लफ्ज़ ज़हन में रजिस्टर्ड हो गए और जिनकी शनाख्त होने लगी, उनकी पहचान होने लगी, तो उनको ज़हन में बनाए रखने की सलाहियत तो क्या कहते हैं, रिटेंशन। अब तो पहचान लिया, रजिस्टर्ड हो गया, जो इसको बनाए रखना, उसको बरकरार रखना चाहिए, ये है क्या कहते हैं, इसको रिटेंशन करना, जिसको कायम रखना है, उसको कायम रखना। ये पढ़ने के जानिब तीसरा कदम है, मतलब थर्ड स्टेप है। और क्या है चौथा, बाज़याफ्त, इसको रिकॉल नहीं कहते, कॉल करो रिकॉल दोबारा करते हैं। वक्त ज़रूरत अल्फाज को इस्तेमाल करने की सलाहियत के बाज़याफ्त करते हैं। वक्त से ज़रूरत मतलब मौका मुनासिब से अल्फाज को इस्तेमाल करने की सलाहियत होनी चाहिए कि किस वक्त हम कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिकॉल है, जिसको उर्दू में बाज़याफ्त रिकॉल, मतलब उसको जिसकी ज़रूरत है उसकी मौका मुनासिब के लिहाज से अल्फाज का इस्तेमाल करना, वर्ड का यूज़ करना कि हम यहाँ पर कैसा वर्ड यूज़ करेंगे, बात कैसे यूज़ करेंगे, हम कहाँ बैठे हुए किस तरह का अल्फाज यूज़ करना, क्लास में कैसे करना, बाहर करना। मार्केट का लैंग्वेज अलग है, स्कूल का लैंग्वेज अलग है, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन बताइए। यहाँ लिटरेचर लैंग्वेज यूज़ होता है, ये सब चीज़ें। याददाश्त, रिमेंबर, जो पढ़ने का अमल सीखा गया है उसे लंबे वक्त तक याद रखना। याददाश्त, रिमेंबर, आप किसी चीज को लंबे वक्त याद रखना तो उसे याददाश्त नहीं कहते कि याददाश्त कमजोर हो गई, मतलब उसको याद मतलब नहीं, कोई चीज़ याद नहीं रखती तो उस याद, जैसे किसी चीज़ को हम लेसन को याद रखते हैं, एक चीज़ को बच्चा हम लोग बच्चे में पढ़ लिया है
आज तो वो याद है, क्यों? लंबे वक्त को समय एक कोई याद किया, कल हो गए परसों हो गए भूल गया। पकड़ने के रहे बच्चे को पक्का याद नहीं है, तुम कल हो गए भूल जाओगे। कोई पोइम याद किया, वर्ड मीनिंग याद किया तो कल भूल जाओगे। जो कहता पक्का याद करो, ऐसे याद रखो कि हमेशा के लिए याद हो जाए। मुताला की किस्म, टाइप्स ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ने के टाइप्स प्रकार कितने हैं, उसके किस्म कितने हैं। एक होता है स्किमिंग, मतलब सरसरी मताला, ऐसे सरसरी तौर पर मताला कर लिए, मतलब खुद मतलब इत्मीनान से नहीं, आराम से स्टडी नहीं, स्टडी किसी चीज को पढ़ना, जैसे सेल्फ स्टडी करते जाते हैं, सरसरी मताला देख हो गया। स्कीमिंग एक सरसरी मुताला जिसका मकसद मुआद और इक़्तिबास के मरकजी ख्याल से कायम कारी को फौरन तौर पर या सरसरी तौर पर मुतारिफ करता है। कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, इक़्तिबास जो मुआद है, मटेरियल जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं समझे, तो उसको आप सरसरी तौर पर पढ़ लिए, तो एक ये हुआ। इक़्तिबास के आम माना या मौजू को समझने में मामिल होता है, मतलब जो आम माना है, मतलब जनरल जो वर्ड मीनिंग है, कोई मीनिंग हम सबको पता है, उसको माना मौजू समझ लिए, टॉपिक समझ लिए, माना हम समझ लिए, ये हो गया। एक रीड कोडिया आइडिया मिल जाता है, जो इक़्तिबास या मजमून को उसने पढ़ा, पढ़ के उसको आइडिया मिल गया कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा सही पढ़ लिया, इस टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है वो हो गया। एक ये भी पढ़ना, उसमें उस मौजू, उसमें क्या मौजू है, मुसन्निफ का मकसद क्या है, वो आपने समझ, राइटर क्या कहना चाह रहा है उसमें, और टॉपिक क्या है, उसको आप समझ लें सरसरी मुताला के जरिए। तो ये हो गया सरसरी, जिसके स्कीमिंग है। स्कैनिंग, स्कैनिंग को आप लोगों को पता ही है। स्कैनिंग का ताल्लुक मतन तक किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से सरसरी मुताला करने से होता है। मतन जो लिखा हुआ है, जो इबारत, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका खोज, खास मालूमात की खोज करना, उसको सर्च करना, फिर सरसरी मुताला करना। उसमें रीडर सहाफत के ऊपर से नीचे तेजी से नजर दौड़ाकर करता है। रीडर पढ़ने वाला जो सफा जो पेज पे लिखा हुआ है, उसको सरसरी तौर पर नजर दौड़ाकर आगे बढ़ता है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता, उसको पता चले, खोज के लिए पढ़ा, कोई चीज खोज रहे हैं, देख लिए तो पता चल गया सच मिलेगा। तो सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी मेन मटेरियल क्या है, अपने मकसद की चीज तलाश करने की कोशिश करता है। स्कैनिंग का अक्सर इस्तेमाल कारीन सवालात के जवाब मतन में खोजने के लिए करते हैं। समझ, मतन में क्या करते हैं, सवालात जवाब खोजने के लिए करते हैं, सरसरी स्कैनिंग करते हैं। जैसे बच्चे हैं, देखा क्वेश्चन आंसर देखना, उसका कहाँ आंसर मिलेगा, और सरसरी तौर पर देखते हैं स्कैनिंग, है ना, जहाँ आंसर मिल गया और उसका सवाल जवाब अधिकतर यही होता है। उसके अलावा मतन में कोई नाम, तारीख, निशान, फुकरा कहते जुमला या फॉर्मूला तलाश करना भी स्कैनिंग कहलाता है। जिसमें कोई नाम देखना हो, तारीख, निशान, सेंटेंस या उसका माना, उसको तलाश करना है, या फॉर्मूला कोई हो उसको तलाश करना है, स्कैनिंग करना है। अमीक और वसी मतन, अमीक कहते हैं किसी चीज की गहराई में, अमीक का माना होता है गहरा, डीप में जाना, डीपली, जिसको इसमें इंटेंसिव रीडिंग ऑफ एक्सटेंशन रीडिंग। अमीक मुताला का ताल्लुक मतन के गहराई के साथ मुताला करने से, जो मतन पढ़ा, जो टेक्स्ट पढ़ रहा है, आपको उसको गहराई में जाने, डीपली जाने की जरूरत है उसको। ये हो एक अहम महारत, एक बहुत बड़ी महारत, जिसमें तबाशुदा मतलब छपी हुई चीज मुआद पर लफ्ज गौर करते हुए मुताला किया जाता है। एक एक लफ्ज को गौर कर करके पढ़ता है। जब किसी चीज को गहराई से किसी चीज को खोज करता है, जानकारी हासिल गहराई में जाता है, तो एक एक लफ्ज को पढ़ता है। उसका मकसद मौजू की तफहीम के साथ ज़बान की बारीकियों और तरकीब का जायजा लेना है। उसका मतलब
मौजू की तफहीम, जो टॉपिक है उसको समझने के साथ साथ जबान जो लैंग्वेज पढ़ रहा है उसकी बारीकी में जाना, बारीक मीनिंग क्या है, उसको तरतीब के साथ वन बाय वन करके किस तरह आएगा तरतीब से सजा देना, उसका मकसद है। दूसरी जानिब वसी मुताला का तल्लुक दरसी कुतुब से अलग दिगर कुतुब के मुताले में होता है, मतलब अलग किताबों में मिलता है दरसी किताब से, सिलेबस के अलावा बहुत सारी किताबों में आदमी सेल्फ स्टडी की तरफ होता है, कोई नॉवेल पढ़ रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है, कोई कहानी भी पढ़ रहा है। पहले अभी भी लोग चंपक पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें नॉवेल स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा एंजॉय के लिए पढ़ते हैं और ज़बान की जानकारी और कुछ भाषा में पढ़ते हैं। बुलंद खानी और खामोश होता, एक होता है जोर से पढ़ना और कहता है खामोश साइलेंट स्टडी, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। मतन को बुलंद आवाज के साथ पढ़ना बुलंद खानी, मतलब जो टेक्स्ट लिखा होगा बात उसको जोर से पढ़ना क्या होगा बुलंद खानी। हम आप किताब पढ़ाते हैं इसमें कहीं कहीं लिखा रहता है रीड अलाउड, जोर से पढ़ो, क्यों तो वो बुलंद खानी जोर से पढ़ो। और बुलंद खानी की इब्तदाई जमातों की खुसूसी अहमियत है, मतलब इब्तदाई जमातों मतलब प्राइमरी क्लासों में, शुरू के क्लासों में उसकी ज़्यादा जरूरत है बुलंद खानी सबसे, ताकि बच्चा गलती करे, कोई तलफ़ुज़ के लाइन में उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में गलती करे, पढ़ने में गलती करे तो टीचर उसको बता दे क्योंकि उसके जरिए मौलिम को ये पता चल जाता है, मौलिम मतलब टीचर को ये पता चल जाता है कि माना तलफ़ुज़ के लिहाज से तालिब इल्म कितना दुरुस्त, तालिब इल्म स्टूडेंट पढ़ने वाला कितना दुरुस्त है, तो जोर से पढ़ेगा तो टीचर को ये पता चल जाता है कि तालिब इल्म जो विद्यार्थी है स्टूडेंट कितना दुरुस्त है, कितना सही है। मौलिम के जरिए की गई बुलंद खानी के नमूने बुलंद खानी कहते हैं, जबकि तलबा के जरिए यके बाद दीगरी कई बुलंद खानी को इनफरादी बुलंद खानी कहते हैं, मतलब इंडिविजुअल तौर पर कोई पढ़ रहा है, समझो जिसके इनफरादी कहते हैं, इंडिविजुअल रीडिंग कर रहा है या स्टडी कर रहा है उसको इनफरादी खानी कहते हैं। दूसरी जानिब खामोश मुताला बगैर किसी आवाज़ के सिर्फ नज़रों से पढ़ा जाता है, मतलब खामोश मुताला नज़र उस पर गड़ाए हुए आवाज़ को नहीं उसको खामोश होता है, उसका मकसद तफहीम और लुत्फ़अंदोज़ी होता है, मतलब समझना और किसी कहानी को मतलब तो लुत्फ़अंदोज़ का मतलब ये हो गया कि उसमें थोड़ा मज़ा के लिए आदमी पढ़े एंजॉय, ये सब ज़्यादातर नॉवेल स्टोरी पढ़ने में होता है खामोश होता है। मुताला की तदरीस मतलब पढ़ना कैसे है, स्टडी करना कैसे, उसको भी उसका भी तौर तरीका है, उसको कैसे पढ़ना आपको काम करना, पढ़ने को एक शौक की शक्ल में फ़रोग़ दिए जाने की जरूरत है, पढ़ना जो उसको भी बच्चों में शौक देने की जरूरत है, कैसे पढ़ना आपको, बच्चों के पढ़ने के लिए इजाफी मवाद को वक्त की बर्बादी के बजाय एक वसीला के तौर पर देखा जाता है। अगर कोई वक्त बर्बाद कर रहा है बच्चा, उससे अच्छा है वो पढ़े, बैठकर सेल्फ स्टडी करे, पढ़ने के रद्द-ए-अमल में उसको मैकेनिक बनाने के लिए बजाय माना और तफहीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। उसको मैकेनिक नहीं बनाना, पहले माना और उसको समझने की जरूरत है। पढ़ना तभी दिलचस्प हो सकता है, पढ़ना दिलचस्प इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, जबकि बच्चे को पढ़ी गई बात समझ आता है। बच्चे को पढ़ना जब इंटरेस्ट होता है, उसको दिलचस्पी कब पैदा होगी, जब पढ़ी बात उसको समझ में आता है, जब पढ़ी हुई चीज समझ में आता है तब इंटरेस्ट पैदा होता है, और समझ में आता तो उसको पढ़ने का दिल नहीं करेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, अगर वो समझ गया तो उसको इंटरेस्ट है पढ़ने में। कहानी है, अगर उसको जिस लैंग्वेज में पढ़ा वो जबान उसको समझ में आ रही पढ़ा तो इंटरेस्ट पढ़ने में, तो पढ़ने का मजा उसे होता है। ठीक है, याद रखने का मतलब अलामत, पढ़ना महज अलामात की डिकोडिंग तक महदूद न रहे, मतलब सिर्फ डिकोडिंग को याद रखिए, पढ़ने के मतलब अलामात की डिकोडिंग करना नहीं, बल्कि असल मकसद तफहीम
सीबीटी कोड मत कीजिए कि पढ़ लिए, मतलब पढ़ना का असल मकसद ये है कि उसको समझना है और उसका माना समझना, उससे आप कितना माना पैदा कर सकते हैं, आप कितने माने निकाल सकते हैं, वही मकसद है। स्कूल में पढ़ने की इब्तिदा अक्सर हुरूफ तहज़्ज़ुद, स्कूल में जो पढ़ते अक्सर हुरूफ तहज़्ज़ुद माना अल्फाबेट को रटवा कर दिया जाता है। क्या स्कूल में अक्सर क्या होता है, बच्चे को अल्फाबेट रटवा दिया, बस यहीं से बच्चे की तालीम में अदम दिलचस्पी की शुरुआत होती है। बच्चों के अदम दिलचस्पी अनइंटरेस्टिंग होता है, उसको पढ़ने की दिलचस्पी यहीं से खत्म हो जाती है जब बच्चे को रटवा के पढ़ाया जाता है। रटवाना नहीं, उसको बच्चे को पढ़ाई तो वर्ड अल्फाबेट, उसको तस्वीर बना के फोटो दिखा के ये है बेटा, ये एप्पल होता है, अलिफ से अनार होता है, तो उसको समझ में आएगा, तो बच्चा में इंटरेस्ट पैदा होगा, उसको शौक पैदा होगा, लगन पैदा होगा। अब बच्चे को सिर्फ रटवा दिया जाता है तो पढ़ने की दिलचस्पी बच्चे को वही खत्म कर देता है। तो बच्चे पढ़ने का मकसद है कि बच्चे को पढ़ने में ऐसा काम किया जाए जो पढ़ने में उसको दिलचस्पी लगे और पढ़े खुशी खुशी पढ़ने। बस यहीं से सूरज के बारे में है कि पढ़ाई से रिलेटेड किसी ने सूरज के बारे में कहा है कि अगर न होता सूरज जग में दिन ही क्या होता, मुर्गा भी सोता ही रहता, बाघ कभी न देखता। कभी फलक पर घटा न होती, कभी बारिश न होती, बारिश का मौसम न होता, कैसे कोई कोयल गाता। अगर सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, अगर न सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी न होती, आम कहाँ से पकते। महताब रोशन न होता, मौसम कहाँ बदलता। महताब रोशन न होता, मौसम कहाँ बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते। सूरज गर्म न होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी न होता, गंगा कोई नहीं। इस तरह है। ये दो और कविता सुना है आपको, सुना है? इरशाद दुनिया में जो आजकल हो रहे हैं, बहुत सारे आबादी बर्बादी, सड़कें अच्छी बुराई दुनिया के बारे में, दुनिया मेरी बेला जाने महंगी है या सस्ती, दुनिया मेरी बेला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे, दिल वो वीराने बसती है। जान सी शय बिक जाती है एक नजर के बदले, जान सी चीज शय मतलब जान सी शय बिक जाती है एक नजर के बदले, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जान के बदले भी आनंद की जाती है। जग होता तेरे बगैर आंखों का क्या हाल होता, जग होता तेरे बगैर आंखों का क्या होता, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। आंसू थे सो खुश हुए, जी है आंसू सो खुश हुए, जी है कि उमड़ उठता है, दिल पे घटा सी छाती है, खिलती है तब बरसती है। ये सब चीजें हैं और फिर उसमें लास्ट में पॉइंट थोड़ा बताएंगे। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या क्या बहार, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हसीन का आशियाँ। है कश्ती खुशगवार हवा को प्यार कोसार की, है कश्ती खुशगवार कोसार की, हिंदुस्तान में यही
रुत बाहर की, हिंदुस्तान में जो रुत चला है बाहर की, हर कोई कह रहा है जाड़ा निकल गया। हर अपने जाड़ा मौसम चल रहा भी तो जाड़े के ऊपर ज़्यादा बेहतर है कि हर कोई कह रहा है जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। आमद बहार की है रहे क्यों न उदास, रहे के उदास हम, आमद बहार की है रहे के उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास। हिंदुस्तान का ये पुराना शेर है, हिंदुस्तान का ये पुराना शेर है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। ये हमारे आबो हवा जो बसंती है, ये हमारे देश की यादगार है। फिजा आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करे, आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करे, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा है। इस तरह थोड़ा और लास्ट है, ये है मतलब आज तो टीचर नहीं है तो ये टीचर के लिए बना हुआ था ईसा मसीह के बारे में लेकिन है तो उसको सुना नासिब नहीं, छोड़ देते किसी और ने सुना दी। पहले थोड़ा पहुंचे थे टॉपिक में, पढ़ने को फरोग देने के तरीके। कमरा जमात में प्राइवेट का कैसे आगे बढ़ाना है पढ़ाई को, मैं पढ़ने को फरोग देने के तरीके देखिए जी। कमरा जमात में रिपोर्ट का माहौल कायम, कमरा जमात में क्लासरूम में रिपोर्ट का माहौल कायम करे, मुख्तलिफ आवाज़ों के चार्ट लगाएं, अलग अलग साउंड है जो आवाज़ है उसका चार्ट लगा दीजिए ताकि बच्चों को समझना। इशारात का इस्तेमाल करें और ड्रामा का भी इस्तेमाल करें। इशारा करके जैसे इशारा करके बताना है, इशारात का इस्तेमाल करें कि इशारा करके पढ़ाना जो चीज़ समझ में आ रही है, और ड्रामा का इस्तेमाल करें। ड्रामा में बहुत सारी चीज़ समाज में जो गंदगियाँ पैदा होती है, समाज में जो बुराइयाँ हैं, वो ड्रामा दिखाने पर बहुत चीज़ समझ में आती है। नाटक जैसे बहुत सारे दहेज पर ड्रामा बनता है कि दहेज चीज समझे, तो इस तरह बाल विवाह के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर ड्रामा कायम करने से समाज को सीख मिलता है, सबक मिलता है कि ये चीज़ गलत है। तो मुख्तलिफ आवाज़ों के चार्ट लगाए, इशारात का इस्तेमाल करें, ड्रामे के साथ। मौलिक तलबा के तजर्बात को तहरीर को लेकर फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाएं। मौलिम को चाहिए, टीचर को चाहिए कि अपने तजर्बात को, एक्सपीरियंस को लिख के और सुनाए कि मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने कितनी परेशानी से पढ़ाई की, उसको लिख के बच्चों को सुनाएं। तलबा को इजाफी हो मुआद मतलब मटेरियल बढ़ा के निसाब से यादा कहानी नज़म करें। जैसे नज़म मैंने सुनाया तो तलबा को कहते हैं निसाब से अलग, सिलेबस से अलग चीज़ें की कहानी स्टोरी सुनाए जिससे बच्चों को दिलचस्पी पैदा हो पढ़ने में। सिर्फ आया टीचर मतलब बोर्ड पर बैठ गए फटफट पढ़ा दिए चल दिए, नहीं, बच्चा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं है। तो बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, खींचने के लिए उसको कुछ नावल कहानी स्टोरी सुना के उसको अपनी तरफ खींचे, तब पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो। पढ़ना या मकसद और चैलेंज से भरपूर, मतलब पढ़ना ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ को देखिए चैलेंज है। पढ़ना बच्चे के गिरदो गिर्द से ताल्लुक रखता है, पढ़ना तो बच्चे के लिए रहता ही है। कमरा जमात में एक पढ़ेगा मतलब क्लासरूम में एक पढ़ेगा तो गोशा हो जहाँ अदब अखबार के मुंतखब अच्छी कहानियों के बच्चों के पढ़ने के लिए दस्तियाब है। जहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो अदब इकबाल मतलब छोटे बच्चों के लिए मुंतखब कहानी मतलब कोई अच्छी कहानी सिलेक्ट करके बच्चों को पढ़ने के लिए इसको दस्तियाब है। छोटी छोटी कहानियाँ, बच्चों को किताब उठाने और पढ़ने की पूरी आज़ादी है, मतलब बच्चे को किताब उठाने और पढ़ने की आज़ादी है, उससे कोई दिक्कत महसूस ना हो ताकि वो पढ़ने की कोई किताब उठाया कहीं पर किताब ऐसी कहानी की स्टोरी बच्चा उठाया तो पढ़ ले। अब ऐसे है कि आप उठाने झिझक महसूस
कर रहा है, जैसे बोलेंगे सर बोलेंगे या उठाए बोलेंगे तो फिर दोबारा उठाएंगे। तो इस तरह की आज़ादी क्लासरूम में, स्कूल में या लाइब्रेरी में लिखना तहरीर मखसूस आवाज़ को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना होता है। जो मखसूस आवाज़ को तहरीरी शक्ल, मखसूस जो आवाज़ है उसको लिख देना ही तहरीरी शक्ल देने का अमल कहलाता है। मतलब उसको लिख दिए तब वो असल लिख दिए। लिखना तहरीरी शक्ल में कहता है, प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। लिखते हैं तो उसको प्रोडक्टिव स्किल्स, लिखने की महारत। बहुत लोग बोलने की महारत हासिल कर लेते हैं, बहुत लोग लिखने की महारत है, बोल नहीं पाएंगे लेकिन लिखने की अच्छी सलाहियत होती है, अच्छे अच्छे मजमून लिखते हैं, अखबार में, किताबों में कहानी लिखते हैं तो उनको लिखने की महारत होती है। कोई टॉपिक पर लिखते हैं, समाज के ऊपर लिखते हैं, और मतलब अपने इजहार ख्यालात उसको अपने इजहार ख्यालात फिक्र को, विचार को लिखते हैं, किताबी शक्ल देते हैं। हर की नशोनुमा जिसको मोटर